संस्था हरदोई के माध्यम से सभी का हार्दिक वेलकम स्वागत। इस नुक्कड़ नाटक का उद्देश्य मेरे किसान भाइयों, जैसा कि HCL एंड पावर टी संस्था की जो सोच है उसका वैसे संदेश आप लोगों के बीच में जीते जागते रस्ते जाते एक नाट्य कला मंच के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा, जिसका आप लोग ज्ञान बोला वर्धित करेंगे। तो आइए कार्यक्रम का शुभारंभ करने से पहले एक मंच की परंपरा के अनुसार भगवान गणेश की स्तुति के साथ में कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। उसके बाद में नाट्य कला मंच के माध्यम से जो संस्था की सोच है उसका मैसेज संदेश आप लोगों तक पहुंचाने का बहुत सा सुंदर सा प्रयास रहेगा। आइए सर्वप्रथम भगवान गणेश की स्तुति, अगली चर्चा बाद में। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग भारत सरकार, प्रेजेंट टाइम अनुबंधन HCL एंड पावर टी संस्था हरदोई के माध्यम से सभी सम्मानित किसान भाइयों आप लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं और कहानी दिखाने जा रहे हैं आप लोगों के गांव की, जिस कहानी का शीर्षक है इस प्रकार, अनपढ़ किसान जागरूक नारी। अनपढ़ किसान जागरूक नारी एवं दो भाइयों की अलग अलग सोच, अलग समझदारी। कहानी गांव की एक ही माता पिता की सगी दो संतानें हैं। बड़े बेटे का नाम है रतनलाल सिंह और छोटे बेटे का नाम है जमनलाल सिंह। जमनलाल सिंह पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे होने के साथ साथ HCL एंड पावर टी संस्था से जुड़ने के बाद में गांव में जो है डॉक्टरों द्वारा ट्रेनिंग पाने के बाद में, समूह बनाने के बाद में अच्छे नस्लदार पशुओं का पालन करके उससे अच्छा दूध यानी कि अच्छा व्यवसाय पाकर के जो है अच्छा पैसा कमा के समाज में अपने विकास को अग्रसर किया है। अपने बच्चों को शिक्षा दिलाई है, अपने घर परिवार के जो है अपने रतन किसान भैया हमारे नाव है और रतन किसान की तरफ से सब किसान भाई का राम राम। भैया हम दो सगे भाई हैं और दोनों भाई बंटवारा माँ हिस्सा माँ दो बीघा जमीन पाए। हमारा जो छोटा वाला भाई है भैया उसका नाम है जमनलाल सिंह। जमनलाल सिंह एक पढ़ा लिखा जागरूक किसान है। वो भैया HCL के मीटिंग में जाके डॉक्टर लोगों से भैया डेयरी की जानकारी लेके बढ़िया नस्ल क्या गैया भैंसिया पाल के उनका दूध बेच के भैया बहुत पैसा वाला हो गया। अब पिछले साल की बात, वो भैया एक बोलेरो गाड़ी नहीं जावा भैया वो काम घेर कर यार तब मामा ने भैया सब देखे तो सब एकदम चिल्लाए पड़े हैं भैया जान दिखा कर आए कहिए भाई जा रहे हैं जमनलाल भैया बोलेरो गाड़ी पर, भाई जा रहे हैं जमनलाल भैया बोलेरो गाड़ी पर। तो भाई वो बड़ा आदमी है, पैसा वाला है, ये है कि हमारे सब भाई का जमनलाल भैया का। अब भाई हमारे गरीब आदमी वैसे लिखा पढ़ी हमारे नाव है रतनलाल सिंह
लेकिन गरीबी भाई हमारे नाव जाके सिंह छोड़िए दो दुआ कोई आलो नहीं लगा हुआ हम गाँव में जिंदगी निकल जाई तब बड़े बुढ़े की बात जाए तो ये छोटे छोटे बाल तक हमका देख लिया है तब ये इंद्र एकदम चिल्लाए पर ये भैया जान का गई है कहीं है बहुत तनुआ जाए बहुत तनुआ जाए तो भाई हम गरीब आदमी है ये है कि मारे सब गाँव वाले हमें रतनुआ कहा थे अब वो हमारे खेत खाली बना के मिला 100 दिन महीना तक जो खोद गया था चार ही महीने अरे सिरे परे पगड़िया बंधले हरी कांधे परी पगड़िया धरले आगे आगे बैला चल गए और पीछे से किसनवा खेतवा जो सैया किसनवा खेतवा जो सैया ओ खेतवा जो सैया किसनवा खेतवा जो सैया किसनवा खेतवा भाई राम राम भाई समझ ले देख लो और चहबान लो यही हमारे छोटे भाई समझ लाल अरे भैया बताइए है चाहे पान ले लेकिन भैया का कहा जाए पहचान ले कहो पहचान लो भैया हाँ। तो भैया ठीक है तो भाई समझ ले देख लो पहचान लो यही हमारे छोटे भाई समझ लाल अरे भैया भैया एक तीर यत्ता पैसा सब भैया दूध क्या पैसा दूध क्या बैंक भरी पड़ी बैंक भरी पड़ी हम परम नरम ठरम कहो भैया का कहा जाए परसों कहो परसों भैया हाँ। ठीक है भैया तो भाई परसों गए बैंक और निकाले जाए भैया ये पैसा भाई दूध वाला और एक उठाओ भाई कौन एक साहब जी के नाम होको पहले ले आए हमको बैल ना ले आए मोबाइल कहो मोबाइल भैया हाँ मोबाइल हाँ भैया ठीक है तो आज तुम बहुत परेशान हो कहा बात भैया परेशान था हाँ आज हम सवेरे 6 बजे के आना पड़े खेत करते थे हाँ हमारी घरवाली भैया हाँ। या तुम्हारी भौजिया भैया हाँ। देखा ही अच्छा घर होगी गवा और भैया खेत पर को नाश्ता पानी लेकर नहीं आई है तो बताने कहाँ गई है तुम्हें नहीं मालूम कहाँ गई है कहा बात है काहे नहीं आई अरे छोटे भाई हम तो सवेरे 6 बजे खेत जोड़ के बोल रहे हैं हमें नहीं मालूम कहाँ गई है नहीं मालूम नहीं भैया तो ठीक है सुनो फिर कहाँ गई है कहा बात है बता भैया आज अपने गांव में दद्दा HCL संस्था की ओर से मीटिंग लगी मीटिंग भैया हाँ मीटिंग लगी ठीक भैया मीटिंग में अधिकारी आए हाँ। अच्छी नस्लदार गाय भैंस के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दे रहे ठीक भैया ठीक है तो आज भौजिया का मीटिंग करिया सही ले नहीं आई ये छोटे भाई हाँ तुम तो अपनी भौजिया को मोटरसाइकिल पर बैठा के मीटिंग में कर जाए हाँ भैया हमका बहुत जोर प्यास लगी हमारी गला सूखा जाते है प्यास लगी है तो क्या करें कौन पानी लेके ही भौजिया मीटिंग गई भैया तुम ऐसे करो हाँ अब तो बहुत देर हो गई है क्या पता तुम्हारी भौजिया आई गई हो क्या भैया बुलाई बहुत जोर प्यास से है हम बहुत जोर प्यास है हाँ भैया बुलाई दे ठीक अरे भौजिया भौजिया नहीं आई घर का भाई ये भैया अब बताओ लोग जा बाहर की गवा क्या तकती देर वो मीटिंग चलिए बहू नहीं आई भैया ऐसे करो तुम एक अच्छा कर चले जाओ अब जरूर आएंगे भैया भैया बुलाएंगे हमारी आता ही समय सूखी जाती ठीक है भाई अरे भौजिया अरे कहाँ है गई भैया आई गई बुलाइए अरे भौजिया हाँ दद्दा पानी दे जाओ है बहुत प्यास है अरे भाई को पानी भाई के दत्ता तुम्हारे भाग चलो तुम्हारे तो 2-4 दिन ज्यादा भाई वो जानी है खिलानी है दद्दा पानी अपनो मंगाई ले हमें भाई नहीं मालूम है अरे भैया का बात हो गई भौजिया बहुत नाराज अरे बहुत नाराज है कहा कहीं तुमसे भौजिया कह रही है कि भार
जाए दत्ता तुम्हारे। अच्छा तुम हिया के भात जाओ तुम्हारे 2-4 डंडा लगे हैं। क्या बात तुम्हारे कहीं होते गए हमारा कहीं का तुमसे। ओ यार छोटे भाई देखा तुम गुस्सा रहे हो ना। हाँ आवा जो हमारे भौजे का पानी ले गए खेत पर हाँ पहला ये खेत ही मात 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 हरा का पानी पियो भौजिया मारियो ना। आ रहे आ रही सब भैया ठीक है। का भैया पहले का ये हम तो लगे भाई समझ ना हाँ बड़े भाई। हमारे यूं बताएगा गुड़ मिठाई दूध ना होती कहा दत्ता तुम भौजिया बताए रहे पगली तुम खुद पागल हो। कैसे भैया ऐसे भैया गुड़ मिठाई में का अंतर हो भैया बहुत अंतर हो बताओ भाई। देखा लगे भाई हाँ गुड़ होते है लाल लाल हाँ होते और मिठाई होते है तलिया। एक ही बात है दत्ता गुड़ मिठाई में कोई अंतर ना। ये पानी पियो एक ही बात है भैया एक ही बात। तो पानी पी ले वे करिए भाई ये भैया खाली पानी है खाली पानी है तो का करो जाए। जब कोई चीज लाके घर में ना रखियो तो कहा लेके आ मैं। हाँ भैया फिर ठीक है पानी पी ले ठीक है तो पियो भाई। ठीक है भैया ठीक है। ओ आइए 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 रंगा जी बेसुरा ओ रामदुलारी भाई सवेरे से खेत जोता यहाँ और खाली पेट रहा खाली पेट पानी पी लिए पानी पेट में ना चप्पल लगा जाए। अपने का नाम जो डेयरी बनी है हाँ इसी मीटिंग लगी रहा है। अच्छा वही के विषय में भैया के संग में जानकारी ले गई रही हाँ है। हाँ तब तुम मीटिंग में बताइए आपने ये वर्तन और का तब हुआ जानकारी को बढ़िया बढ़िया गैया भाई सारी बात बताइए आई हो और का सुनी आई हो और का असंग में सीखी आई हो और का तुम्हारे लगा तो कतई पास हो गई हो पास और का तुम्हारे लगा ना। और रामदुलारी भी भाई मको बताओ तुम कहा हम सुनी आई हो पास लिखी आई हो। अरे तुमका बताएगा हाँ तुम हमारी बात तो बताई मान नहीं नहीं रामदुलारी हम तुम्हारी सभी बात है मेरी बात भाई जब तुम बेटी का जाए लगी हो ना बेटी का अच्छा हाँ तो वही तो है पहले तुम नीचे उतर जाओ हाँ। जाने धोखा है अरे कहूँ तुम्हें बताओ कि तुम्हें कुत्ता ये तो मार के चौकता हूँ अरे गरीबा भाई का नाम तो बताई दिया। हाँ काहे मार चलियो का बात का भैया बात है क्या बता भाई। ऐसे गाँव भैया बात देरी कर बेटी का लगी रहा है हाँ लगी रहा है और यह मीटिंग हो गई है गई रहा है। बहुत बढ़िया बढ़िया गैयन के बारे में कहाँ और भैंसा नस्ल के बारे में हाँ बहुत भैया ये सुनियाई है सिखियाई है सब हाँ और भैया जब से लौट की आई है तब से यहाँ डेरी डेरी दूध अब भाई सिया भाई रोना आता दिखा है। दत्ता भौजिया मीटिंग गई रहा है। हाँ भैया अच्छी जानकारी तो सुन के आई गाय भैंस के बारे में। हाँ हाँ वही खुशी में नाच रहे हैं। तो कहा भैया गाय और भैंस ने खुशी में नाचा गावा जाते है कहा। हाँ दत्ता नाचो गाओ जाते खुशी चाहे जैसी हो। कहा भैया फिर ठीक है ठीक है तो देखो आगे का बताई नहीं सुनो समझो। ठीक है भैया ठीक है। तुम यार आदमी हो बुरे लल्लू पड़कता हो बड़े भाई भैया तथा तुम्हें मालूम होना चाहिए। देखिए यहाँ पे जितने किसान बैठे हुए हैं हाँ हाँ सब पढ़े लिखे जागरूक किसान हैं। अरे हमें छोड़ जी हाँ ये सब किसान तथा एचसीएल एंड पावर डी संस्था में जुड़ने के बाद में हाँ भैया गाँव पे एक अपना समूह यानी के टाइम में बनाने के बाद में हाँ अच्छे अच्छे 10,000 पशुओं का पालन करके उनसे अच्छे दूध का उत्पादन करके हाँ भैया यानी के लगे हैं सब अपने विकास में। हाँ तो भैया अब तुम यार राज लगे रहते हो अपने विकास में।
अरे भैया हमारे ऐसी सवेरे संज करो छिले का झमका करी। ऐसे यार कैसे चिढ़ाती देखे रहता। हाँ लड़ाई चाहे किसी घर की हो हाँ भैया। अथवा गांव समाज की हो हाँ या देश विदेश की हो, हाँ भैया। लड़ाई का श्रीमान जी कोई कारण होता वो है। तो भैया। फिर तुम्हारी लड़ाई का कारण क्या है, तुम्हारे लड़ाई की समस्या क्या है, हाँ भैया। और एक्सीएल एंड पावर्टी संस्था के प्रति बनी हुई आपके दिमाग में उलझन क्या है, उन्हें ध्यान नहीं। बताइए। जब उलझन पूछिए तो बताइए सही है। ऐसे दूसरे पहले की बात यहाँ कहीं है बताओ बताइए ये HCL का मतलब है यार एक्सीएल एंड पावर्टी संस्था। हाँ हाँ वो है उसके मीटिंग वहाँ। अच्छा वहाँ भैया बड़े बड़े साहेब लोग आए रहा। हाँ हाँ यही की खबरी पर पता नहीं कहा इसको गैया भैंसर समूह को भैया भूत सवार। अच्छा हाँ जब के भैया लोग घूमने आई है क्या वजह रात को सोवत हमें सोवत देते हैं। अच्छा को जो आखिर लगे आएगा तुम भैया तो हमें छुट्टियाँ काटने के बाद अच्छा हाँ कहिए उठा चलो जीरो हो बनाओ। हीरो नहीं यार, वो समूह वाला ग्रुप बनाने के लिए कह रहे अरे हाँ यहाँ अच्छा हाँ बढ़िया बढ़िया नस्ल क्या कहिए भैंसिया लाओ। अच्छा हाँ उनका दूध बेच जाओ। हाँ भैया और भेज दूध सब रह जाओ पहिया बोलो हमारे पास। ये बात बताइए दत्ता। हाँ भैया। तो तुम्हें अपना विकास कराने में परेशानी क्या है? परेशानी? जी हाँ। परेशानी भैया सब ये परेशानी का नंबर बता दी। अच्छा और ये कहावत नहीं है ये सुने नहीं बिना पढ़े न पशु कहावन। कोई बात नहीं दत्ता, देखिए अनपढ़ होना कोई अभिशाप नहीं है। अच्छा भैया। ट्रेनिंग में दत्ता जो है किसानों को पढ़ाई ही करवाई जाती है। हाँ हाँ इसके लिए आपको होना पड़ेगा जागरूक। जागरूक? जी हाँ। अरे बहुत हमें जगह बहुत मारी है। जल्दी बताइए हमें कई दिनों पे जाती जगह पर रात नहीं जगना है। ये भैया अपने दिमाग बुद्धि विवेक को जगाना है। कैसे भैया? ठीक है दत्ता। हाँ हाँ आपको अगर दत्ता समाज में विकास को आगे बढ़ाना है तो आपको अपने श्रीमती जी की बात मानना पड़ेगा। तुम इनकी बात नहीं मानो, मान जाओ यार। अरे भाई इनकी बात है मेरी बात। अरे मान जाओ। नहीं मेरी बात। अच्छा गाँव वालों की मानोगे? अरे देखिए बिल्कुल नहीं मेरी बात। सब हमें बताए टुड़ूरी वाली गाय है भाई के लिए तो क्यों लेती तो साहब की बात मान जाओ। साहेब जी हाँ। लेकिन बिल्कुल नहीं मेरी बात। हमारी बात मानोगे? हाँ तुम्हारी बात हमारी बात। हमारी बात सुनोगे? सुनी बात कैसे? एक कान सुनी बात एक कान निकल। भाई साहब देखिए दत्ता, बात तो कान से सुनने निकालने से कोई विकास होने वाला आपका नहीं है। फिर भैया क्या करें? बात तो हमेशा कान से सुनिए, हाँ हाँ हृदय में लाइए और दिमाग से काम करोगे मेरे किसान भाई, तो तभी आपका विकास हो पाएगा और संभव है। ठीक है भैया। अब जब आप मेरी बात सुनना ही चाहते हो तो हम आपको बताने जा रहे हैं HCL एंड पावर्टी संस्था जो हमारे हरदोई जनपद के कई इलाकों में कई ब्लॉकों में हाँ हाँ जो है अच्छे नस्लदार पशुओं के पालन के लिए किसानों को जागरूक करने के लिए डॉक्टरों द्वारा ट्रेनिंग यानी दी जा रही है। तो इसके लिए हमारे हरदोई जनपद में किन किन कार्यों पे काम कर रहे हैं आपको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। बता भैया बताओ। देखिए दत्ता, हाँ अपने जनपद हरदोई के विकास हेतु हाँ हाँ एक संस्था आई है हाँ जो नई रोशनी लाई है जिसका नाम है दत्ता HCL एंड पावर्टी संस्था। ठीक भैया। इस संस्था के कार्य क्या है बताओ। जैसे दत्ता दूध डेयरी हाँ वो अच्छे नस्लदार मवेशियों के बारे में किसानों को जागरूक कराना। ठीक भैया। फिर तथा स्वरोजगार देकर किसानों को आगे बढ़ाना। कैसे भैया? यानी कि नस्लदार पशुओं का पालन कराने के बाद में हाँ। एक रोजगार टाइप में देने के बाद में किसानों को विकास की ओर आगे बढ़ाने का कार्य हमारे HCL एंड पावर्टी संस्था के माध्यम से किया जा रहा तो अच्छी बात है। है। उसके बाद में दत्ता HCL एंड पावर्टी संस्था जो समाज में कल्याण के लिए हाँ भैया। विभिन्न प्रकार के अपने कार्यक्रम जनपद हरदोई के अंदर चला रही है। कैसे भैया? जैसे नंबर 1 डेयरी, हाँ नंबर 2 गौ डेयरी, ठीक भैया। नंबर 3 बकरी पालन हाँ भैया। और नंबर 4 मुर्गी पालन। ठीक भैया। इन सभी कार्यों पर जो है अपना वो कार्य कर रही है। उसके बाद में दत्ता HCL एंड पावर्टी संस्था के द्वारा हाँ भैया। ग्रामीण इलाकों में हाँ हाँ रोजी एवं रोजगार उपलब्ध करा रही है। कैसे भैया? यानी कि किसानों को रोजी रोटी और रोजगार देने का कार्य हमारी संस्था की तरफ से किया जा रहा है। अच्छा भैया। फिर दत्ता इसलिए हम सबने ठाना है, हाँ इसलिए अब हम सबने ठाना है और संस्था से लाभ उठाना है। संस्था से लाभ उठाना है। इसका एक समूह गांव में बनाना बनाना है। है। यानी कि अपना एक समूह जो हमारी संस्था की तरफ से समूह यानी कि ग्रुप बनाया जा रहा है, समूह भी बनाना है। अच्छा भैया। फिर दत्ता डॉक्टरों द्वारा ट्रेनिंग को पालना है। देखो ऐसा ही यहाँ वाली मीटिंग धर ले हम जाके अपने घर का समस्या बताओ। भाई समस्या बहुत बड़ी है। क्या समस्या है? हाँ अरे तुम समस्या बताओ, डॉक्टरों का नाम सुनने से क्या समस्या बताओ। डॉक्टर बहुत उचित है। बताइए। एक हमारे ऐसे घटना घटी गई अच्छा हमारे गांव में प्रधानमंत्री गई लो चलो तुम्हें कॉलोनी दवाई है चला अच्छा अब भैया प्रधान की बात आएंगे अच्छा सब उछल दिए कहीं बेचे के लागी हुआ है
हम जाने ने मीटिंग लगी हुई बना कबर अच्छा और वही ले जाके हमका तो बताओ ठोके रे भाई अच्छा आओगा भैया तो बता देखे सब एक अलवान के सब कमरा ही कमरा अच्छा और भैया बहुत आदमी हुआ और उन्हें कमरा में एक आदमी जाए और एक आदमी ना भाई अच्छा एक जाए और एक ना भाई टाउन भैया जाए भाई माँ टाउन का भैया वो हंसती जाए पैदल उठेंगे और पेट पकड़े आए अरे हमारा माथा ठनका तुम्हारे का बाबू जी का बैठा रहा है अच्छा उनके पूछे बाबू जी होगा हो रहा है मैंने भैया मैं नाम बताओ अच्छा हमें क्या नाम हमारे है तनु कल को भाई घर आओ तुम्हारे नंबर भैया अरे भैया नंबर क्या नाम सुने हमें तो बता रहे क्या भैया तो जवाले कोई भाग जाओ खेत में पात्र घर भेजना है हाँ इस मीटिंग आई भैया दत्ता जिस मीटिंग में आप पहुंच गए थे ये वो मीटिंग नहीं है कौन है ये दत्ता HCL एंड पावर डी संस्था की मीटिंग है। इस मीटिंग में दत्ता जो है नस्लदार पशुओं के बारे में किसानों को जागरूक कराना उसे अच्छे दूध का उत्पादन करा के आगे बढ़ाने का कार्यक्रम किया जाता है। हाँ भैया। और जिस मीटिंग में आप पहुंचे थे वो परिवार नियोजन की मीटिंग। अच्छा भैया ठीक है दत्ता ठीक अब दत्ता आपको कहना है सही समय पर सही नस्लदार हाँ सही समय पर सही नस्लदार और सही बीज वो तरीका अपनाना है। ये भैया अब कहीं मजदूरी को बाहर नहीं जाना है। हाँ भैया अब कहीं मजदूरी को बाहर नहीं जाना है। हाँ। हरदोई में ही रहकर हरियाणा जैसा पैसा कमाना है। हरदोई में ही हरियाणा जैसा पैसा कमाना है। उसके बाद में दत्ता आपको करना क्या है बता भैया दूध का उत्पादन बढ़ा के हाँ जब हम नस्लदार पशुओं का पालन करेंगे तो दूध का उत्पादन मेरे किसान भाइयों ऑटोमेटिक ज्यादा बढ़ेगा। तो भैया दूध का उत्पादन बढ़ा के और अच्छा पैसा कमा के हाँ भैया अपने बच्चे को डॉक्टर और मास्टर हवलदार बनाना है। कहने का तात्पर्य यह है दत्ता जब हम अच्छे किसान भाई करेंगे हाँ। अच्छे पशुओं का पालन करेंगे जो पशु हमारे 40-50 लीटर हमें ये दूध देंगे हाँ भैया। तो उनका दूध हम अच्छी रेट में बेचकर जब हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकते हैं अपने संसाधनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से सही कर सकते हैं दत्ता। हाँ भैया तो भैया उसके बाद में लाल दवाई का प्रयोग करके दवाई लाल दवाई का प्रयोग करके हाँ। अपने देवता को डाले जाने पर यही कहा नहीं यार हाँ देवता का मतलब ये होता है हाँ जो हमें कुछ देता हो। मेरे किसान भाइयों कहने का तात्पर्य है जैसे हमारे जीवन में हमारे माता पिता है जिससे हमें कुछ बहुत कुछ मिल रहा है जो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं हाँ भैया उसी प्रकार से दत्ता जो हमारे पशु जीवन में है वो हमारे देवता के समान है जिससे हमें जैसे दूध मिल रहा है हाँ भैया ईंधन मिल रहा है खाद मिल रही है हाँ भैया तो उनसे हमें यानी कि हमारी जिंदगी जीने के लिए हमें अपने रोजगार के लिए उनसे हमें 4 पैसा मिल रहा है तो हमारे देवता के ही समान है। हाँ तो भैया तो दत्ता लाल दवाई का प्रयोग करके अपने देवताओं को थनैला रोग से बचाना है। थनैला रोग नहीं जानते हो? हाँ भैया हमें नहीं मालूम आपने देखा होगा कभी कभी पशुओं के थनों में जो है पत्थर जैसा जाम हो जाता है हाँ तो भाई और थनों से जो है ब्लड भी यानी खून भी निकलने लगता है। हाँ तो आप लोगों को जो डॉक्टरों द्वारा लाल दवाई का प्रयोग करने के लिए हमारी संस्था की तरफ से जो बताया जा रहा है उसका उपयोग आप लोग अवश्य करें। ठीक भैया उसके बाद में दादा समय समय पर पशुओं का टीकाकरण करा के टीका करना समय समय पर पशुओं का टीकाकरण करा के हाँ भैया खुर पका और मुंह पका रोग से बचाना है। हम लोग क्या करते हैं कि समय समय पर अपने पशुओं के यानी कि जानवरों का टीकाकरण नहीं मेरे किसान भाइयों कराते हैं। हाँ। तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि समय समय पर हमें अपने पशुओं के बीमारी से बचने के लिए टीकाकरण भी करवाना जरूरी है। ठीक भैया ठीक फिर दादा 100 रोगों की एक दवाई हाँ 100 रोगों की एक दवाई जिसका नाम है सफाई 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 आप सुबह जब अपने जानवर से दूध निकालने के लिए जाते हो हाँ हाँ ठीक है भाई करे घर पहुंच गए घर मेरे किसान भाइयों कभी भी हम अपने बच्चों का जब यानी कि मॉर्निंग में सुबह दूध निकालने के लिए जाते तो हमेशा याद रखिए जिस बर्तन में जिस पात्र में हम दूध निकालने जा रहे हैं हाँ भैया उस बर्तन को सर्वप्रथम हमें साबुन या निर्मा से धुलना है ठीक भैया और दूध निकालने से पहले हम अपने हाथों को साबुन से अवश्य धोएंगे ठीक भैया ठीक तभी दूध को निकालेंगे। ठीक ठीक फिर दादा हमको करना है केवल घरेलू चोकर ना खिलाते चोकर दो तक खिलाते हो। अरे राम दुलारी वो जब आटा छाती बचलिया तो ऊपर उड़ाई उसी खवाई थी नहीं हाँ केवल दादा घरेलू चोकर ना खिला के हाँ भैया अपने पशुओं को संतुलित आहार खिलाना है जो हमारी संस्था के द्वारा या डॉक्टरों के द्वारा हमारे पशुओं के लिए समय समय पर जो संतुलित आहार का चयन किया जाता है। ठीक भैया हमें उनको अच्छे दूध का उत्पादन करने के लिए हमें संतुलित आहार ही खिलाना है। ठीक भैया ठीक फिर दादा हमें करना क्या है मल मूत्र रुकने न पाए हाँ मल मूत्र रुकने न पाए इसलिए हमें अपने पशुओं के लिए ढालदार बाड़ा बनाना है। कहने का मतलब ये है जहाँ पर हम अपने पशुओं को पालने की गाँव के बड़ा शौक नहीं गाना क्या
बहुतों के। अरे हाँ, जब हम जवान रहा तो कौन गायका रहा मोहम्मद बर्फी साहब। मोहम्मद बर्फी नहीं, मोहम्मद रफी साहब। हाँ हाँ, उनका गाना खूब सुना गया। चलिए, जो हमारा गीत हमारे संस्था की तरफ से दिया गया है, हाँ भैया, ज्ञान का गीत है। अगर आप उस गीत को अपने जीवन में धारण करेंगे, उतारेंगे, तो आपका जो विकास होगा। और यहाँ पे जितने बैठे हमारे किसान बंधुअन हैं, हमारी माताएं बहने हैं, हाँ भैया, सभी का विकास होगा। तो आइए गीत के माध्यम से भी आप लोगों को भैया कोई बताओ, राम दुराई तुम आ गया हो। चलिए ऐसे पकड़े पकड़े हाथ फिराने लगे। अरे संस्था का नाम उठाइए, जो हमारे हरदोई जनपद में HCL एंड पावर की संस्था चला रही है, उसका सभी को लाभ उठाना है। तो संस्था का नाम उठाइए, पशुपालन कर रही है। संस्था का नाम उठाइए, पशुपालन कर रही पशुपालन एक ऐसा रोजगार है, चाहे हमारे माननीय विधायक जी हो या विधान परिषद सदस्य जी हो या प्रधान जी हो, सबके लिए करना अनिवार्य, सभी कर रहे हैं। संस्था की बातों का रखना है ध्यान, संस्था की बातों का रखना है ध्यान, चाहे हो एमएलए चाहे प्रधान, चाहे हो यहाँ पे निगो ट्रेनिंग दी जा रही है। इस तरीके से हम अपने बच्चों की देखरेख करें, उसी तरीके से करना है।